नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में भारत का इतिहास गौरी शासन से लेकर नरेंद्र मोदी तक लगभग 800 वर्षों का इतिहास के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गौरी के शासन की बात करें तो 1193 से लेकर 2020 तक इतिहास की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। भारत का इतिहास गौरी शासन से लेकर नरेंद्र मोदी तक। गौरी शासन के बाद कौन सा शासक आता है? खिलजी शासक। खिलजी आता है। खिलजी के बाद आता है तुगलक शासक आता है। तुगलक शासक के बाद आता है सईद शासन। और सईद शासन के बाद लोधी शासन होता है। मुगल शासन, सूरी शासन, मुगल शासन, फिर दोबारा द्वितीय ब्रिटिश साम्राज्य शासन करता है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री तक हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है गौरी शासन। गौरी शासन की सबसे पहले है मोहम्मद गौरी। 1193 में शासक बना, राजा बना था मोहम्मद गौरी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक। उसके बाद 3 नंबर आता है गौरी शासक में, 3 नंबर पर आता है आराम से है 1210। आपको डेट याद रखनी है, सन याद रखना है। और 1211 में अल तमिश आता है। उसके बाद 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है। उसके 1236 में रजिया सुल्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, रजिया सुल्तान का शासन हुआ था 1236 में। 1240 में मुजुद्दीन बहराम शाह। 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह। 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। उसके बाद है 1266 में गयासुद्दीन बलबन शाह। उसके बाद है 1286 में रंग खुसरो। उसके बाद है 1287 में मजुद्दीन। और 1290 में समुद्दीन। लगभग 1193 से लेकर ये शासन करता है गौरी शासन 1290 तक, लगभग 97 वर्षों तक किसका शासन था? गौरी का शासन हुआ था। उसके बाद की बात करें तो खिलजी शासक की बात करें, शासन की बात करें तो 1290 से लेकर ये होता है 1320 तक, लगभग 30 वर्ष तक। 1290 में आता है जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी आता है। उसके बाद कौन सा राजा आता है? उसके अलाउद्दीन खिलजी 1292 में आता है। उसके बाद 1316 में शहाबुद्दीन उमर शाह आता है। और 1316 के अंदर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और 1320 के अंदर नसरुद्दीन खुसरो शाह आते हैं। तो खिलजी वंश ने लगभग 30 वर्षों तक क्या शासन किया था। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक शासन चलता है। तो तुगलक शासक है 1320 से लेकर कहाँ तक है? 1413 तक। 1320 से लेकर 1413 तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक आता है। उसके बाद 1325 में मोहम्मद पुत्र तुगलक आता है। उसके बाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक आता है। और 1388 में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आता है। और 1389 में है अबू बकर शाह। और 1389 के अंदर मोहम्मद तुगलक तृतीय आता है। और 1394 में अलेक्जेंडर। और 1394 में नसरुद्दीन शाह है। उसके बाद 1395 में नसरुद्दीन शाह आता है। और 1399 में नसरुद्दीन मोहम्मद द्वितीय आता है। और 1413 में दौलत शाह यानी तुगलक वंश ने 1320 से लेकर कहाँ तक शासन किया था? 1413 तक शासन किया था। उसके बाद आता है लगभग 94 साल तक। किसने कितने साल तक? 94 साल तक तुगलक शासन किया था। उसके बाद आता है सईद शासन। सईद शासन ये है चलता है 1414 से लेकर 1445 तक। सही है। 1414 में कौन आता है? खिरजुर खान आता है। उसके बाद 1421 में आता है मुजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय आता है। और 1434 में राजा कौन बनता है? मोहम्मद शाह चतुर्थ बनता है। और 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद सईद शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद है लोधी शासन आता है 1451 से लेकर कहाँ तक? लोधी शासन 1451 से लेकर 1517 तक, लगभग कितने वर्ष हो गए? 75 वर्षों तक क्या है लोधी ने शासन किया। लोधी के शासकों ने शासन किया था। जब 1451 में बहलूल लोधी आता है। उसके बाद 1489 में अलेक्जेंडर लोधी राजा बनता है द्वितीय। और उसके बाद 1517 में इब्राहिम लोधी। तो 1517 में इब्राहिम लोधी। उसके बाद मुगल शासन होता है। मुगल शासन प्रथम बोलते हैं इसको। तो मुगल शासन प्रथम हुआ था 1526 में से लेकर 1530 तक राज किया था मुगलों ने। 1526 में जरुद्दीन बाबर ने राजा बना था। उसके बाद
26 में जलालुद्दीन बाबर, उसके बाद 1530 में हुमायूं। मुगल शासन के बाद फिर सूरी शासन आता है। तो सूरी शासन ने कितने, यहाँ 1539 से लेकर 1555 तक उन्होंने राज किया था। किसका राज था? सूरी शासन का राज था। तो 1539 में शेर शाह सूरी आता है। 1545 में इस्लाम शाह सूरी। और 1552 में मोहम्मद शाह सूरी। 1553 में इब्राहिम सूरी। और 1554 में परवेज शाह सूरी। 1554 में ही मुबारक खान सूरी। और 1555 में अलेक्जेंडर सूरी। सूर्य शासन काल समाप्त होने के बाद द्वितीय मुगल शासन का ही राज होता है। लगभग 16 साल तक राज किया था शुरू। उसके बाद मुगल शासन शासन द्वितीय के समय की बात करें तो 1515 से लेकर, सबसे पहले 1515 हुमायूं द्वितीय आता है। और 1556 में जलालुद्दीन अकबर। और 1606 में 1606 जहांगीर सलीम। 1628 में शाहजहां। 1669 में औरंगजेब। यानी 1628 से लेकर 1669 तक किसने राज किया था? शाहजहां ने राज किया था। और 1669 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने राज किया था। और 1707 में शाह आलम आता है। और 1712 में बहादुर शाह आते हैं। और 1712 में जहांदार शाह आता है। और 1719 से यहाँ पर फरुखुद्दीन शाह आएगा। 1719 में क्या है? फरुखुद्दीन शाह है। और 1719 में रईफुद्दीन दराजात आता है। और 1719 में शाहजहां द्वितीय आता है। उसके बाद की बात करें तो 1719 में ही मोहम्मद शाह। और 1748 में कौन आता है? अहमद शाह। 1748 में 1754 में आलमगीर। और 1759 में शाह आलम। और 1806 में आता है अकबर शाह। और 1837 में बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल साम्राज्य राजा कौन था? बहादुर शाह जफर था। मुगल साम्राज्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कब होता है? 1837 की बात करूँ, मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। कितने वर्षों तक राज किया था? सबसे ज्यादा किया था 315 वर्षों तक मुगलों ने राज किया था। ब्रिटिश साम्राज्य की बात करें तो 1858 से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य है, उन्होंने किया 1858 से लेकर हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 तक, लगभग 90 वर्षों तक किसने राज किया था? ब्रिटिश साम्राज्य ने। तो 1858 में कौन आता है? सबसे पहले है लॉर्ड कैनिंग आता है। 1858 लॉर्ड कैनिंग। 1862 में लॉर्ड जेम्स ब्रूस। और 1864 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस। और 1869 में लॉर्ड रिचर्ड। और 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और 1876 में एडवर्ड लिटन। और 1880 में लॉर्ड जॉर्ज राइपन। और 1884 में लॉर्ड फिडरिन। और 1888 में लॉर्ड हनी लेसिडेवन। और 1894 में लॉर्ड ब्रुस। और 1899 में कौन था? लॉर्ड जॉर्ज क्रिश्चियन। 1905 में लॉर्ड गुडवर्ड मिंटू। 1910 में लॉर्ड चार्लिस हटज। 1916 में लॉर्ड फ्रेडरिक वापिस। और इसके बाद 1921 में लॉर्ड रक्स। और 1926 में लॉर्ड एडवर्ड R1। और 1931 में लॉर्ड विलिंगडन। उसके बाद आता है 1936 में लॉर्ड विक्टर हॉप। और उसके बाद 1943 में आता है लॉर्ड अर्कवाल्ड विबेल। और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे अंतिम ब्रिटिश शासक कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाता है। कब होता है? जब हमारा देश आजाद होता है। कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत के प्रधानमंत्री के पद की बात करें आगे तो 1947 के बाद की बात करें तो 1947 में जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद 1964 में थे गुलजारी लाल नंदा बने थे। और 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। और 1966 में गुलजारी लाल नंदा बने थे। उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1979 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी। और 1983 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1979 में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। और 1990 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उसके बाद है 1981 में प्रधानमंत्री कौन बने?
सॉरी 1990 में 91 में नरसिम्हा राव है, और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री बने। 1996 में HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, और 1997 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, और 1998 में फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और 2014 से 2020 तक प्रधानमंत्री लग अभी तक कौन है? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। ये है लगभग 1193 से लेकर 2020 800 वर्षों के इतिहास।